हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसके लर्निंग क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम जानेंगे टैली प्राइम के गो टू बटन के बारे में, गो टू एंड स्विच टू, जिसके ज़रिए आप टैली प्राइम में मल्टीटास्किंग का काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं फास्टर रिपोर्टिंग। किस तरीके से आप गो टू की मदद से फास्टर रिपोर्टिंग कर सकते हैं एनी टाइम एनीवेयर। तो चलिए इसके लिए चलते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। ये देखिए, आपको गेटवे ऑफ टैली प्राइम का स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारी कंपनी है एसके लर्निंग क्लासेस, और यहाँ पर देखिए आपको एक बटन दिखाई दे रहा है गो टू। गो टू एक कमाल की है, या फिर कह सकते हैं कमाल का फीचर्स ऐड किया गया है टैली प्राइम में, जिसके ज़रिए आप टैली प्राइम में मल्टीटास्किंग का काम कर पाएंगे। जिस तरीके से अगर आप कोई जानकारी ढूंढते हैं तो गूगल का सहारा लेते हैं, वहाँ से जाके इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो गूगल आपको उसका रिजल्ट देता है। उसी तरीके से टैली प्राइम का ये गो टू है, गूगल है, सर्च इंजन है, जो आप नाम देना चाहें। इसकी मदद से आप अपनी बिजनेस की रिपोर्ट को कभी भी किसी भी समय आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसको हम लोग टॉप मेन्यू बोलते हैं, जहाँ पर आपको कंपनी, डाटा, एक्सचेंज, गो टू, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट एंड हेल्प ऑप्शन दिखाई देता है। इसे हम लोग बोलते हैं टॉप मेन्यू। और टॉप मेन्यू की खास बात ये है कि ये हमेशा यहाँ पर फिक्स रहेगा, कभी भी हाइड अनहाइड नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं कि आप गो टू की मदद से फास्टर रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो सपोज अगर आपको जीएसटीआर 1 की रिपोर्ट पे जाना है या फिर किसी अदर रिपोर्ट पे जाना है, तो आपको नेविगेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, माइंड में पाथ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप अल्ट जी बटन प्रेस करिए, अल्ट जी गो टू पे क्लिक करिए, तो यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स मिल जाएगा, गो टू का टेबल स्क्रीन मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कॉमन रिपोर्ट्स है। तो कॉमन रिपोर्ट्स में आपको कुछ रिपोर्ट दिखाई दे रही होंगी। ये हमारा टाइटल है कॉमन रिपोर्ट्स, और इस टाइटल के नीचे बैलेंस शीट, पीएल, कैश बैंक, डेबो, ये सारी रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसे बोलते हैं हम लोग कॉमन रिपोर्ट्स। कॉमन रिपोर्ट्स इसलिए क्योंकि ये ऐसी रिपोर्ट है जो हर बिजनेस में ज़्यादातर यूज़ की जाती है। इसी के नीचे देखिए यहाँ पर आपको फाइनल अकाउंट रिपोर्ट दिख रहा है, रिसीव एंड पेबल रिपोर्ट्स दिखाई दे रहा है, बैंकिंग यूटिलिटीज दिखाई दे रहा है। ये इसका टाइटल है, और इस टाइटल के अंदर भी बहुत सी सब रिपोर्ट छुपी हुई हैं। तो इनको आप देखने के लिए क्या करेंगे, या तो आप एक्सपेंड ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। एक्सपेंड ऑल पे क्लिक किया, एंटर बटन प्रेस करेंगे, तो इनके अंदर जो भी सब रिपोर्ट होंगी आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, ये सब आपके पास विजिबल हो गया। साथ में अगर आप एक्सपेंड ऑल पर क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर बस प्लस या फिर माइनस बटन एंटर करेंगे तो ये एक्सपेंड ऑल हो जाएगा, और जैसे ही बैक स्पेस से आप इसको रिमूव कर देंगे तो ये नॉर्मल मोड पे चला जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा टेम्परेरी बेस पे, कि अगर आप टेम्परेरी बेस पे देखना चाहते हैं तो प्लस बटन दबाइए, रिपोर्ट को देख लीजिए और बैक स्पेस करिए, फिर से नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि परमानेंट आपका एक्सपेंड ऑल दिखे तो यहाँ से एक्सपेंड ऑल कर देंगे। तो इसके अंदर जो भी सब रिपोर्ट है आप देख पा रहे होंगे, दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक बटन और है, शो मोर। शो मोर का क्या यूज़ है कि यहाँ पर जो भी आप रिपोर्ट देख रहे हैं ये आपकी कंपनी के फीचर्स पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी कंपनी में कौन से फीचर्स कैसे इनेबल किए हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर रिपोर्ट आपको दिखाई देगा। तो अगर आप शो मोर पे क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट और बढ़ जाएगी, और जैसे ही शो मोर पे क्लिक करेंगे एक ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेगा, शो इनएक्टिव। शो इनएक्टिव का मतलब है ऐसी रिपोर्ट जो आपकी कंपनी में इनेबल नहीं है, लेकिन आप उसको भी देख सकते हैं। तो जैसे ही शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो वो भी रिपोर्ट आपको दिखाई देने लगेगी जो आपकी कंपनी में इनेबल नहीं है। तो ये तो हमने समझ लिया कि टेबल एक्सपीरियंस कैसे आप इसको यूज़ करेंगे। तो चलिए समझते हैं फास्टर रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। तो अगर आपको जीएसटीआर 1 की रिपोर्ट पे जाना है तो क्या प्रेस करना है, अल्ट जी गो टू पे क्लिक करना है,
और GSTR1 की रिपोर्ट पे जाना है तो यहाँ से आप 1 टाइप करेंगे और ये देखिए आपके सामने GSTR1 का रिपोर्ट आ गया। कितनी सेकंड में, 1 सेकंड नहीं लगा होगा और आपका रिपोर्ट फिल्टर हो गया। तो यहाँ पर 1 टाइप किया, एंटर बटन प्रेस किया, GSTR1 रिपोर्ट पे पहुंच गए। कि देखिए आप GSTR1 रिपोर्ट पे आ गए। यहाँ से जो भी जिस भी पीरियड का आपको देखना है Alt F2 प्रेस करेंगे और यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट कर लेंगे तो आप देखिए आपका GSTR1 रिपोर्ट तैयार हो चुका है। इसी के साथ साथ अगर आप किसी अदर रिपोर्ट पे जाना है, सपोज बैलेंस शीट पे जाना है यहीं से, तो यहाँ से जाने के लिए क्या करेंगे, गो टू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे बैलेंस शीट। ये देखिए बैलेंस शीट का ऑप्शन आ गया आपके सामने, बैलेंस शीट सेलेक्ट कीजिए, एंटर कर दीजिए। तो एक ही क्लिक में आप एक रिपोर्ट से दूसरी रिपोर्ट में क्या कर पा रहे हैं, जंप कर पा रहे हैं। इसी तरीके से सपोज अगर आपको बिल रिसीवर देखना है तो जस्ट गो टू करना है, यहाँ पर सर्च करेंगे बिल रिसीवर। देखिए आपके सामने बिल रिसीवर का ऑप्शन आ गया है, एंटर बटन प्रेस करेंगे और आप एक ही क्लिक में बिल रिसीवर रिपोर्ट पे पहुंच गए। तो इस तरीके से आप गोटो की मदद से फास्टर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सेकंड आपका क्या है, शो ओपन रिपोर्ट्स। अब गोटो में आपका एक शो ओपन रिपोर्ट्स एक हाइड फीचर छुपा हुआ है। क्या है यूज इसका, चलिए वो देखते हैं। उसके लिए फिर से हम अपनी रिपोर्ट पे आ गए। तो यदि अगर आप गोटो का यूज़ करके मल्टीपल रिपोर्ट्स आपने ओपन किया है और यदि आप देखना चाहते हैं कि आपने बैकग्राउंड में कौन कौन सी रिपोर्ट को ओपन करके रखी है, तो गोटो की मदद से आप ये भी देख सकते हैं। सपोज अगर आप बैलेंस शीट पे हैं, Alt G बैलेंस शीट, एंटर। बैलेंस शीट से आपको ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट पे जाना है तो Alt G बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस से आपको किसी अदर रिपोर्ट पे जाना है, सपोज GSTR3 पे जाना है तो Alt G 3 टाइप करेंगे, यहाँ पर GSTR3 भी आ गया। तो इस तरीके से आप गोटो की मदद से मल्टीपल रिपोर्ट पे जंप कर सकते हैं और अपने हिसाब से राइट में जो बटन बार दिया गया है रिपोर्ट को देख सकते हैं। अब यदि आपको ये देखना है कि बैकग्राउंड में आपने कौन कौन सी रिपोर्ट को ओपन करके रखा है, तो उसके लिए क्या करना है, गोटो पे क्लिक करना है और आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा शो ओपन रिपोर्ट्स। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको दिख जाएगा कि आप बैकग्राउंड में किन किन रिपोर्ट को ओपन करके रखे हैं या फिर आप GSTR3B में कैसे पहुंचे, पहले बैलेंस शीट, फिर ट्रायल बैलेंस और फिर 3B। तो एक तरीके से नेविगेशन भी आपको देगा कि किस रिपोर्ट पे कैसे कैसे आप पहुंचे हैं और आपकी जो ओपन रिपोर्ट्स होगी वो भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो यहाँ से आप पार्टिकुलर रिपोर्ट पे जंप कर सकते हैं। सपोज GSTR3B से आपको सिर्फ बैलेंस शीट पे जाना है तो सेलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो जंप कर सकते हैं, या फिर एक साथ सभी रिपोर्ट को आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने देखिए एंटर बटन प्रेस किया, हमने एक ही क्लिक में तीनों रिपोर्ट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। दोबारा से अगर आप गो टू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर शो ओपन रिपोर्ट नहीं दिखाई देगा, वो आपको तभी दिखाई देगा जब आपने बैकग्राउंड में कोई रिपोर्ट ओपन करके रखे हुए हैं। तो ये था आपका शो ओपन रिपोर्ट। नेक्स्ट है आपका गो टू एंड स्विच टू। अब ये गो टू तो आपको दिख रहा है, स्विच टू आपको कहाँ मिलेगा, तो गो टू के अंदर ही छुपा हुआ है आपका स्विच टू ऑप्शन। लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है, कैसे यूज करेंगे, चलिए वो समझते हैं। तो देखिए नॉर्मल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो Alt G गो टू ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही कीबोर्ड से अगर आप कंट्रोल बटन को प्रेस करते हैं तो ये आपका गो टू किसमें हो गया, स्विच टू में चेंज हो गया। तो ये था गो टू और स्विच टू। अब इसका यूज कैसे करेंगे, तो इसका यूज करने के लिए समझते हैं एक एग्जाम्पल। सपोज आप बैलेंस शीट पे थे, बैलेंस शीट को आपने देखा और देखते हुए एक याद आया कि आपको डे बुक पे जाना है और कुछ इन्फॉर्मेशन देखनी है और डे बुक से वापस फिर आपको बैलेंस शीट पे आना है, तब आप यूज़ करेंगे गो टू का यूज़। ठीक है, जस्ट आपने यहाँ पर गो टू किया, आप डे बुक सर्च करेंगे, डे बुक, ये देखिए डे बुक आ गया आपके सामने, एंटर बटन प्रेस किया।
तो आप डे बुक में पहुंच गए। और जैसे ही आप एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो फिर से कहाँ पहुंच जाएंगे, बैलेंस शीट में। ये है आपका गो टू ऑप्शन। तो गो टू का आपको तब यूज़ करना है जब आप किसी रिपोर्ट पे हैं या फिर किसी भी स्क्रीन पे हैं और आपको अचानक से कोई काम पड़ जाए और उस रिपोर्ट पे जाके फिर से वापस आना है, तो आप गो टू का यूज़ करेंगे। और स्विच टू का यूज़ करेंगे जब आपको एक रिपोर्ट से या फिर एक स्क्रीन से किसी दूसरी स्क्रीन या फिर रिपोर्ट पे स्विच करना है, तब आप यूज़ करेंगे स्विच टू का। तो सपोज अगर आप यहाँ पर बैलेंस शीट को देख रहे थे और अब आपको जाना है ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट पे और आप नहीं चाहते हैं कि वापस आप बैलेंस शीट पे आए, तब आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ जी बटन प्रेस करेंगे, स्विच टू करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे ट्रायल बैलेंस। तो ये देखिए आप ट्रायल बैलेंस पे पहुंच गए। और जैसे ही आप स्केप करेंगे तो कहाँ पर आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में। ये था आपका स्विच टू ऑप्शन। इसी को एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज आप वाउचर पे थे, कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे, सेल वाउचर यहाँ से ले लेते हैं। सेल वाउचर रिकॉर्ड कर रहे थे और उतने में आपके पास फोन आता है या फिर कोई रिसोर्स आता है और आपसे किसी तरह का कोई रिपोर्ट मांग लेता है और यहाँ पर आप कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे, तो ऐसे में आपको यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, गो टू पे क्लिक करिए और जो भी उसको रिपोर्ट चाहिए, सपोज पार्टी का लेज़र चाहिए आपको, तो यहाँ पर सर्च करेंगे लेज़र। तो देखिए लेज़र वाउचर पे आ गए, एंटर बटन प्रेस किया, किस पार्टी का लेज़र चाहिए, पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आपका यहाँ से काम खत्म होगा, एस्केप करेंगे तो फिर से वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ पर आप थे। ये है आपका गो टू ऑप्शन। अब रिकॉर्डिंग कर रहे थे कोई ट्रांजेक्शन और अचानक से आपके पास कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया, जीएसटीआर 3B आपसे मांग लिया गया, तो अब आपको क्या है, परमानेंट के लिए वहाँ पर ट्रांसफर होना है, यहाँ पर वापस नहीं आना चाहते हैं, तो आप क्या यूज़ करेंगे, स्विच टू का यूज़ करेंगे। तो कंट्रोल के साथ जी बटन प्रेस करना है, स्विच टू, और 3 या फिर जो भी आपकी रिपोर्ट है उस पर जाके सर्च करेंगे, एंटर करेंगे, तो देखिए 3B पे आप पहुँच गए। और जैसे ही आप स्केप करेंगे तो दोबारा आप वाउचर स्क्रीन पे नहीं जाएंगे, कहाँ पर पहुँचेंगे, गेटवे ऑफ टैली। तो ये है आपका गो टू एंड स्विच टू। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन एनी टाइम एनीवेयर। तो कहने का मतलब है गो टू की मदद से आप कभी भी किसी भी समय ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप बैलेंस शीट पे थे, बैलेंस शीट को एनालाइज कर रहे थे, आपने यहाँ पर देखा कि कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, तो वाउचर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या करना है, आपको गो टू पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट वाउचर करके, इस क्रिएट वाउचर पे जाएंगे और यहाँ पर जो भी आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, आप यहाँ से टाइप ऑफ वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हम एक सेल वाउचर को रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहे हैं। कैश में ले लिया, पार्टी का नाम ले लिया, रेट और जीएसटी के साथ इसको हम सेव कर देंगे। जैसे ही आपने सेव किया, आपका काम खत्म हुआ, एस्केप किया, तो कहाँ पहुँच जाएंगे, फिर से आप उसी बैलेंस शीट पे पहुँच जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी स्क्रीन पे हो, कहीं पर भी हो, और ये टॉप मेन्यू आपको हमेशा यहाँ पर विजिबल होगा, जिसके ज़रिए आप क्या कर पा रहे हैं, मल्टीटास्किंग का काम कर पा रहे हैं। सेकंड क्या है, क्रिएट मास्टर एनी टाइम एनीवेयर। अब गोटू की मदद से आप मास्टर भी क्रिएट कर सकते हैं कहीं भी किसी भी समय। तो इसको समझने के लिए हम फिर से किसी रिपोर्ट पे चलते हैं, तो अल्ट जी करते हैं और GSTR1 की रिपोर्ट पे जाते हैं। यहाँ से मैंने मंथ को सिलेक्ट कर लिया। अब आपने यहाँ पर देखा कि अचानक से आपके पास कोई काम आ गया, या फिर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, या फिर मास्टर को क्रिएट करना है, या फिर अल्टर करना है, तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाने की ज़रूरत नहीं है।
आप इस गोटू की मदद से ये सारे काम कर सकते हैं। तो जस्ट देखिए, आप ये गोटू पे क्लिक करेंगे। सपोज अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है तो क्रिएट वाउचर पे जाएंगे। जो भी ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करना है उस वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। आपका जो भी ट्रांजेक्शन है, जिस तरह का ट्रांजेक्शन है, उसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद एस्केप करेंगे तो फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर आप थे। तो रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी भी समय, कहीं पर भी। सेकंड है, मास्टर भी आप कहीं भी किसी भी समय क्रिएट कर सकते हैं। तो गो टू पे क्लिक किए, आपको कोई मास्टर क्रिएट करना है तो क्रिएट मास्टर का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जाके एंटर बटन प्रेस करेंगे और जो भी आपको क्रिएट करना है, चाहे वो लेजर हो, स्टॉक आइटम हो, प्राइस लिस्ट हो, कोई भी मास्टर हो, किसी भी तरीके का, आप यहाँ पर उसको सर्च करके क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको लेजर क्रिएट करना है सपोज, तो यहाँ पर सर्च किया लेजर, ये देखिए आपके सामने आ गया। एंटर बटन प्रेस किया और जो भी आपको लेजर क्रिएट करना है, पार्टी का नाम डिफाइन करिए। जिस तरीके से आप लेजर क्रिएट करते हैं क्रिएट करिए और कंट्रोल से सेव कर दीजिए। और स्केप करेंगे तो फिर से आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर आप थे। तो इस तरीके से आप कोई भी मास्टर कहीं से भी क्रिएट कर सकते हैं। 6 नंबर है आपका अल्टर मास्टर एनी टाइम एनीवेयर। आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं और अल्टर भी कर सकते हैं। गोटू की मदद से आप कभी भी कोई भी मास्टर अल्टर कर सकते हैं। तो आप इस रिपोर्ट पे थे, आपने देखा कि एक मिसमैच आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमारी केस में दिखाई नहीं दे रहा है। सपोज यहाँ पर एक मिसमैच दिखाई दे रहा है और आपने एंटर किया तो आपने देखा कि हमने पार्टी का स्टेट क्या है, गलत चूज कर लिया है, जिसकी वजह से ये मिसमैच है। तो ऐसे में आपको पार्टी का लेजर अल्टर करके मॉडिफाई करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अल्ट जी करेंगे गो टू बटन पे और यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा अल्टर मास्टर। अल्टर मास्टर पे जाना है और यहाँ से सर्च करना है लेजर। लेजर पे पहुंच जाएंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे और जो भी जिस भी लेजर को आपको मॉडिफाई करना है उसको यहाँ पर सर्च करिए, एंटर करिए और यहाँ से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सेकंड क्या है, इसमें और एक कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी छिपी हुई है। तो अगर आपको पार्टिकुलर लेजर का नाम पता है कि हमें इस लेजर को अल्टर करना है तो उसके लिए लेजर पे जाके एंटर करने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। जस्ट यहाँ पर उसका नाम टाइप करिए SK। तो SK नाम का जो भी आपकी कंपनी में मास्टर बना होगा, लेजर बना होगा, ग्रुप बना होगा, स्टॉक आइटम बनेगा, वो फिल्टर होके आपके सामने आ जाएगा कि उसका मेन टाइटल क्या है और उसका सब ग्रुप क्या है। ये देखिए SK एंटरप्राइजेस का 2 लेजर बना हुआ है लेजर पे। अगर स्टॉक आइटम बना होता है स्टॉक आइटम भी आ जाता है। तो यहाँ पर सेलेक्ट करिए, एंटर कर दीजिए और जो भी आपको मॉडिफाई करना है, सपोज यहाँ पर आपको एड्रेस अपडेट करना है तो एड्रेस अपडेट करने के लिए भी आपको पार्टिकुलर यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। इसमें और एक फ्लेक्सिबिलिटी ऐड है मोर डिटेल का। तो मोर डिटेल की मदद से आप कभी भी अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है या फिर कोई मास्टर क्रिएट किया है और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन डालना भूल जाते हैं तो उस एंट्री को ओपन करिए और मोर डिटेल पे क्लिक करिए, कंट्रोल आई, सो मोर पे क्लिक करिए, सो इनएक्टिव पे क्लिक करिए। तो यहाँ पर जो भी आपको अपडेट करना है, तो हमारे वाले केस में क्या है, एड्रेस को अपडेट करना है। तो यहाँ पर सर्च करेंगे एड्रेस, आपके सामने आ जाएगा। एंटर बटन प्रेस करिए और जो भी आपको एड्रेस देना है यहाँ पर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक एड्रेस क्या हो गया, अपडेट हो गया। तो ये कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी ऐड है कि पार्टिकुलर चीज़ों को अपडेट करने के लिए आपको उस लोकेशन तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस याद क्या रखना है, कंट्रोल आई, मोर डिटेल। तो चलिए इसको सेव कर देते हैं और स्केप करके फिर से आते हैं GSTR1 की रिपोर्ट पर। तो इस तरीके से आप गोटो की मदद से कभी भी वाउचर रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं और अल्टर भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सातवां आपका फीचर्स ऐड है कंप्लीट एनी टास्क ऑफ डिफरेंट कंपनी एनीवेयर एनी टाइम। अब गोटू की मदद से आप टैली प्राइम में
किसी अदर कंपनी पे जाके कोई भी टास्क को कंप्लीट करके वापस आप इसी कंपनी में आ सकते हैं। तो ये भी एक कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर ऐड है। कैसे, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पर आपको एसके लर्निंग क्लासेस का कंपनी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी कंपनी नहीं है। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ से वाउचर पे चलते हैं, सेल वाउचर पे आते हैं। तो सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पर आप आर्यन को बिल कर रहे थे और यहाँ पर बिल करते समय आपने आर्यन को 5-6 स्टॉक आइटम ऐड कर लिए। इसी तरीके से मान लेते हैं कि आपने 5-6 स्टॉक आइटम ऐड कर लिए थे। अब ऐसे में आपके पास फ़ोन आ जाता है या फिर कोई रिपोर्ट मांग ली जाती है, पार्टी का स्टेटमेंट मांग लिया जाता है, तो और वापस आपको इसी स्क्रीन पे आना है। उसके लिए क्या करना है, गोटो पे क्लिक करना है। अगर कोई भी रिपोर्ट मांगी है तो आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे। और जैसे कि पार्टी का स्टेटमेंट मांग लिया गया, सपोज आर्यन का ही स्टेटमेंट मांग लिया गया, तो आप यहाँ पर आएंगे गोटो पे, यहाँ पर सर्च करेंगे लेजर रिपोर्ट, उस रिपोर्ट का नाम, उस पार्टी का नाम सर्च करेंगे ये, और ये देखिए आपका आर्यन का स्टेटमेंट आ गया। तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जैसे ही काम खत्म होगा तो आप वापस उसी स्क्रीन पे आ जाएंगे जहाँ पर आप थे। तो बात कर रहे थे कि सेम कंपनी पे रह के किसी अदर कंपनी पे भी जाके आप मल्टीटास्किंग का काम कर सकते हैं। कैसे, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको एसके लर्निंग क्लासेस का कंपनी दिखाई दे रहा है और आप एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे। उतने में ही आपका बॉस का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि किसी अदर कंपनी पे जाके उसका पार्टिकुलर नाम होगा, उस कंपनी का हमको बैलेंस शीट भेज दीजिए या फिर कोई अदर रिपोर्ट हमें भेज दीजिए। तो ऐसे में आपको वो काम कैसे करना होगा, ऐसे में आपको यहाँ से सेव करके बाहर जाके कंपनी को ओपन करके बैलेंस शीट को प्रिंट करके वापस यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा काम आपका गो टू ऑप्शन करेगा। कैसे, चलिए वो देखते हैं। तो सपोज बैलेंस शीट मांग लिया गया अदर कंपनी का, तो आप इसी कंपनी पे गो टू बटन प्रेस करेंगे और चले जाएंगे किसी भी रिपोर्ट पे, बैलेंस शीट रिपोर्ट पे। तो यहाँ पर देखिए एसके लर्निंग का बैलेंस शीट आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, कंपनी पे क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको कंपनी पे क्लिक करना है और फिर जाना है सेलेक्ट पे। सेलेक्ट पे जाने के बाद जिस भी कंपनी का आपको बैलेंस शीट मांगा है यहाँ पर सर्च करिए और उस कंपनी को ओपन कर लीजिए। तो ये देखिए आपके सामने टैली सॉल्यूशन की कंपनी का बैलेंस शीट आ गया है। आप इसे ईमेल, प्रिंट, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आपका यहाँ से काम खत्म होगा, इसके बटन करेंगे तो फिर से वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ पर आप थे। है ना कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और समझते हैं। तो फिर से चलते हैं गो टू पे, बैलेंस शीट पे जाते हैं, कंपनी पे गए, सेलेक्ट किया और जिस भी कंपनी का आपको बैलेंस शीट देना है उस कंपनी को ओपन किया आपने, और ये देखिए आपके सामने उस कंपनी का बैलेंस शीट आ गया। अब बैलेंस के साथ साथ आपसे GSTR 1 का रिपोर्ट मांग लिया गया या फिर कोई और रिपोर्ट मांग लिया गया, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। गो टू पे क्लिक करना, GSTR 1, 2, 3 भी जो भी रिपोर्ट पे जाना है सर्च करेंगे, एंटर करेंगे। आप यहाँ से देखिए ये आपका टैली सॉल्यूशन कंपनी का GSTR 1 आ गया, प्रिंट, ईमेल, एक्सपोर्ट। और इसी कंपनी में सपोज आ गया कि ऐसा करिए एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दीजिए, एक लेजर क्रिएट कर दीजिए। तो सब कुछ गोटो की मदद से हो रहा है। गोटो पे क्लिक किया आपने, क्रिएट वाउचर, एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना आपको पड़ गया, क्रिएट वाउचर पे गए। यहाँ पर देखिए टैली सॉल्यूशन की कंपनी है, सेल वाउचर को सिलेक्ट किया मैंने, कैश, बैंक, जो भी पार्टी है। और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जो भी मास्टर दिख रहे हैं टैली सॉल्यूशन कंपनी के मास्टर दिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी इसके बाद जब हम स्केप करके वापस अपनी कंपनी में जाएंगे तो हमें वहाँ पर अपनी कंपनी का सारा मास्टर दिखेगा। तो यहाँ से ले लेते हैं अल्फा, प्रोविज़न ले लिया मैंने, कंट्रोल से सेव किया। एक स्टॉक आइटम ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए स्टॉक आइटम भी आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे होंगे।
और यहाँ पर नॉर्मल जैसे बिलिंग करते हैं वैसे यहाँ पर बिलिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर आप थे। स्केप करेंगे, देखिए आप जीएसटीआर 3B में आए, फिर से स्केप किया, बैलेंस में पहुंचे और फिर से स्केप करेंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर आपने उस ट्रांजेक्शन को रोक के रखा था। अब यहाँ पर देखिए आप पार्टी के लेजर पे आए, आप स्पेस बार करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितने कम मास्टर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एसके लर्निंग कंपनी में कम मास्टर क्रिएटर यहाँ पर है। तो देखा आपने कि गोटो की मदद से किसी अदर कंपनी पे भी जाके आप कोई भी टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे वो वाउचर रिकॉर्ड करना हो, रिपोर्ट को प्रिंट करना हो, मास्टर क्रिएट करना हो, मास्टर को अल्टर करना हो, सब कुछ। थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही, जिसमें आपने गोटो के ये 7 अमेजिंग फीचर्स के बारे में जाना कि गोटो की मदद से आप किस तरह का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग का। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि टैली प्राइम में ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग के माध्यम से हम पेपर को कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक भी शेयर करें। थैंक यू।